हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, मैं आज हम लोग चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है कैलेंडर। आप लोग जैसा कि देख चुके हैं कि जो मेरा कला का पार्ट है, मैंने 5 पार्ट में बनाया था। सभी संभावित क्वेश्चन, हर प्रकार क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। ये जो क्लॉक एंड कैलेंडर है, एक कैलेंडर का एक इसमें जो टॉपिक है ये छूटा हुआ है। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं दिन की, जब दिन की बात करेंगे सप्ताह आ गया, महीना आ गया, ठीक, और ये साल आ गया, ठीक। सप्ताह में आप लोग जानते हैं 7 दिन होता है, महीने में 30 या 31 का होता है, साल में 365 और 366 दिन होता है, ठीक है। अब देखिए, सामान्य महीना क्या होता है, सामान्य का साल, ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, सामान्य जो साल होता है, उसमें ये जो दिन होते हैं 365 होते हैं। ये क्या होता है, लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। इसको LEAPYEAR, लीप ईयर में 366 ये दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और महीना जो है 30 का होता है, 31 का होता है, और एक होता है 28 का होता है, या होता है 29 का होता है, ठीक है। ये फरवरी का केस है, फरवरी में 28 दिन होता है, 29 दिन होता है। जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, अदरवाइज फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे कि जो लीप ईयर है, लीप ईयर किसे कहते हैं, जो लीप ईयर है LP से अगर इसको डिनोट करें तो इनसे 30, इसमें 366 दिन हम जो होता है, 366 दिन होता है। इसमें क्या होता है, जो साल 4 से कट जाए। अब जैसे मान लीजिए 2001 है, 2001 जो है देखने में क्या लग रहा है, यह 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो यह ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, यानी सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, ठीक है। अब देखिए, अगर कहें 2004 क्या है, यह है जो है लीप ईयर है, यह क्या है, लीप ईयर है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 से कट जाएगा। इसमें जो फरवरी का महीना आएगा, इसमें फरवरी का महीना आएगा, वह क्या होगा, 29 की होगी, ठीक है। तो जो एक दिन ये बढ़ता है, वही क्या होता है, यहाँ पे उस वर्ष में 366 दिन हो जाता है, ठीक है, ये वाला। अगर बात कैलेंडर की आती है, अगर कैलेंडर में कहा जाता है कि 1 तारीख है, 1 तारीख को अगर सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो इसमें हम +7 करते हैं और यहाँ पे 8 तारीख हो जाती है। यह जो है दिनांक है, यह जो है दिनांक है, और यह भी दिनांक है। यानी अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार 8 तारीख को, 8 में फिर 7 जोड़िए, 15 तारीख को सोमवार हो जाएगा, 15 7 22 तारीख को फिर सोमवार हो जाएगा, ठीक। अब 22 7 29 तारीख को सोमवार हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि जो डेट होते हैं, यूं कहें कि अगर 1 तारीख को अगर 2 तारीख को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा, इसमें 7 जोड़िए, 9 9 7 16 16 7 23 30, ठीक है। तो इसमें 7 का ये जो देख रहे हैं डिफरेंस है, ये जो है साइक्लिक घूमेगा, यह जो है मंथ में इस तरह से मान लीजिए। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये 30 तारीख के बाद 30 में 7 जोड़ेंगे तो अगली मंथ की जो डेट आएगी, उस डेट में अगर मान लीजिए मंगलवार है, यहाँ पे मंगलवार है, तो 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार, 23 को 30 को मंगलवार, ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे जिस पे जो मेन बिंदु है कैलेंडर का। कैलेंडर में ये है, पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी को
1950 आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन जो है गणतंत्र दिवस तब से हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, थोड़ी सी जो टेक्निक है वो है कि अगर मान लीजिए यह दिन है, दिन रविवार है, रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार, मंगलवार, ठीक, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। रविवार को हम डिनोट करते हैं 0 से, सोमवार को 1 से और मंगलवार को 2 से, बुधवार को 3, 4, 5, 6। अगर कहा जाए कि ये देखिए मैंने अभी कहा था कि अगर 1 तारीख को सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार पड़ेगा 8 तारीख को, फिर 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 8 बटे ये जो 7 का जो यहाँ पे इंटरवल चल रहा है, जो 7 का इंटरवल, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 का मतलब होता है कि सोमवार है, 1 का मतलब हो गया सोमवार। अगर चलिए ठीक है, यह 1 तारीख को अगर मंगलवार है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मंगलवार है तो 8 तारीख को फिर यही क्या हो जाएगा, 8 को मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, इससे इसकी कोई तुलना नहीं है, हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, हम यह चीज़ इससे अलग करते हैं। इस प्रकार जो क्वेश्चन बनेगा अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि हम लोग जानते हैं कि जो महीनों के नाम होते हैं, दिसंबर, ठीक है, 12 महीने होते हैं, यानी 1, 2, 11, 12। एक साल में हम लोग जानते हैं 365 दिन होता है कुल। अगर वह जो है सन 4 से कट जाता है तब 366 दिन होता है, और वह जो है लीप वर्ष कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है। जनवरी में होता है जो दिन होते हैं, महीनों के नाम यहाँ पे दिन देखा जाए तो जनवरी में कितने हो गए 31, फरवरी में 28 होगा या 29 होगा। ठीक है, मार्च में 31 होता है, अप्रैल में 30 होता है, मई में 31 होता है, जून में 30 होता है, जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, अब हम करें थोड़ा सा शार्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑड डेज कितने हो गए, ऑड डेज। यहाँ पे देखिए 31 बटे अगर हम 7 करते हैं, 31 बटे 7 करते हैं, 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो 3 बचा, क्या होगा यहाँ पे 3 रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 रिमाइंडर हो गया। ठीक, ये जो जनवरी का केस है, जनवरी में जो ऑड डेज होते हैं, जो 7 से कटने के बाद जो बचते हैं वही 8 डेज होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 3 दिन हो गया। फरवरी में क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, जब लीप वर्ष होगा तो 1 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3, 2, 3। ठीक है, इस तरह से इनको हम जोड़ेंगे कुल, तो देखिए 6 महीने का जोड़ लेते हैं, जो एक है 3, 3, 4, यहाँ पे 6, इनका योग देखिए 3, या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हम 0 ही देखिए, लीप वर्ष कम ही होते हैं, तो सामान्य दिन अगर इसको हम नहीं जोड़ते हैं को, तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 13 हो गया। इसको जोड़ते हैं 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 3, 16, जो लेके यहाँ से यहाँ तक है, कुल कितना है 16 दिन है।
यहाँ से कितना है 13 दिन है, ये 13 है, अगर लीप वाला पकड़ेंगे तो 14 दिन हो जाएगा, ठीक है, आर 14 दिन हो जाएगा। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा है, एक हम कविता हम लोग पढ़े थे जो इंग्लिश में पहले पढ़ते थे, 30 डेज है सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर, ठीक है। तो 30 दिन का जो दिन होता है, एक होता है अप्रैल होता है, 30 डेज है सितंबर अप्रैल जून होता है, अप्रैल है जून है और ये नवंबर होता है। सितंबर 30 डेज है सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर, जो 4 महीने होते हैं। 30 डेज है सितंबर, ये वाला हो गया अप्रैल, ये हो गया जून एंड नवंबर। ये हम लोग इंग्लिश वाली जो कविता है बहुत बचपन में पढ़े थे, जो पहले पता नहीं किस क्लास की थी, तो ये तो जो आज तक भी याद है। तो ये जो कविता है थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो 30 का महीना कौन कितने दिन का है ये तो पता ही चल जाएगा, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, इस तरह से हमने जो आप लोगों को ब्यौरा दिया कि अगर 0 है तो रविवार है, सोमवार को एक क्या है, ये 8 डेज है, ये सब क्या है 8 डेज है, ठीक है। जब 0 8 डेज आएगा, 0 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कुल 28 है, 28/7 है, एक कट गया तो यहाँ पे हो गया 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अगर कहें 29/7 है तो 7 चौको 28, ये एक रिमाइंडर बच गया, वही 1 है, ठीक है, और यह 0 है। तो जब 1 बचेगा तो इसका मतलब सोमवार है, 2 बचेगा तो मंगलवार है, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 है, इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ और है कि वर्ष है, ठीक, अगर 400 वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 डेज, 8 डेज कितना हो गया 0, 300 है तो 1 है, और 200 है तो 3 है, और 100 में 5 8 डेज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये शताब्दी है, 100 वर्ष का समय है। 100 वर्ष में क्या होता है, जो 8 डेज होते हैं, जो 7 से कटने के बाद बचेगा, सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा, सॉरी 100 में क्या होता है 5 8 डेज होते हैं, यानी शताब्दी में क्या होता है कि जो भी दिन आएंगे उसमें कितने होंगे 5 8 डेज होंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, एक साल में कितना होता है 365 दिन होता है, ये देखिए 365 है, इसको 7 से काटिए, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, इस तरह से देखेंगे ये जो कितने हो गए, एक साल में 1 ईयर में, एक साल में क्या हो गए 52 सप्ताह हो गए, ठीक, प्लस 1 जो रिमाइंडर बच रहा है, एक जो है 8 डेज होता है। एक साल में 1 8 डेज है, तो 100 साल में कितना हो गया 5 8 डेज होता है। तो इस तरह से हमको ये रटना है कि जो 400 वर्ष है, 400 वर्ष में 8 डेज कितने होते हैं 0 होते हैं। 300 वर्ष का समय है, उस 300 वर्ष में जो 8 डेज होते हैं 1 होते हैं। 200 वर्ष में कितने हो गए 8 डेज 3 हो गए, और 100 वर्ष में 5 8 डेज होते हैं। एक साल में 1 8 डेज होता है, या अगर लीप वर्ष पड़ गया जो 4 से सन कट जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग रट लेंगे। इसका ना हो तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठी भी रहें, कभी भूलें तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें मैंने हर चीज़ लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये वाला, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, अगर आप कैलेंडर का सवाल लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को रटनी ही पड़ेगी, ये 2 चीज़ें। बाकी ये चीज़ आप लोग तो कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है, यह क्वेश्चन इसका है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 26 जनवरी देखिए, इसमें क्या है कि ये देखिए 1950 है, ये वाला हम 1950 है तो 1 साल कम कर लेंगे, कितना करेंगे 1949 प्लस, ठीक। अब ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी है, ठीक है। हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे,
अच्छा इसको तोड़िए, क्या तोड़ेंगे कि 400 में खंड करेंगे, 400 गुणे 4 प्लस 4 चौको 1600 हुआ ना, ये हो गया 1600। ठीक, 400 गुणे 4 प्लस 1600 तो निकल गया, 349 बचा। इसको करेंगे 300 प्लस 49, ठीक 349, या इधर देखिए, या 400 गुणे 4 प्लस 300। अब देखिए 49 सामान्य साल है, सामान्य साल में कितने लीप ईयर हैं ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 49 भागे 4, ठीक, तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, तो 12 चौको 48 हो गया, ये 49, तो 12 लीप ईयर हो गए। यहाँ से 12 LP हो गए, LP लीप ईयर, ठीक, लीप वर्ष है, ठीक। अब देखिए 12 है, 49 में से 12, अब क्या करेंगे 49 में से ऐसे 12 कर देंगे, 7 हो गया 37 साल, ठीक। तो 12 LP है, यहीं जोड़ देते हैं इसको, प्लस 37 ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। ये देखिए ये था 1950, 1950 को हमने क्या तोड़ा, 1949 प्लस 26 जनवरी, ठीक है। अब देखिए 1949 साल हो गया, 49 तो हुआ, जैसे 1949 कंप्लीट हुआ, जनवरी आई तो 1950 चल गया, उसमें 26 दिन है, जनवरी में सिर्फ 26 दिन जाना है, तो ये 26 दिन इधर है, ठीक है। अब देखिए 400 में हमने बताया कि जो ऑड डेज होते हैं कितना होते हैं, 0 होते हैं। 400 में 0, तो 0 गुणे 4 0 हो गया। 300 में बताया हमने 1 होता है, प्लस लीप ईयर। अब देखिए एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ये हम, ठीक, और एक OY ऑर्डिनरी ईयर में 1 होता है। तो 12 है लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2, तो 12 गुणे 2 प्लस 37 है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ही होता है, तो इसमें 1 ही का गुणा होगा। इस तरह से देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 37, 24 एक 25 हो गया, 25 प्लस 37, 7 5 12, 3 2 5 1 6, ये हो गया 62, ये हो गया 62। अब आगे देखते हैं, ये हो गया 62, ये हो गया 62। 26 जनवरी ये 26 दिन ये है, इसमें 26 दिन और जोड़ लीजिए, इसमें प्लस कर लीजिए, 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8, 88 दिन हो गया, 88 दिन। अब क्या करिए 88 भागे 7 कर लीजिए, 7 एकम 7, 1 18 हो गया, 7 दूनी 14, 14, यहाँ पे 4 बचा, 4 ये रिमाइंडर है, 4/7 हो जाए, ठीक है। तो ये जो 4 रिमाइंडर है, और 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे होता है, 0 संडे हो गया, ठीक, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो 4 को क्या हो गया बृहस्पतिवार है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ये जो लिखवाने के लिए बोला था स्क्रीनशॉट के लिए, वो लोग आप लोग कर लिए होंगे। तो 4 का मतलब क्या हो गया, थर्सडे है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था भैया, बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, इसको हम लोग बोलते हैं THURSDAY, ठीक है, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, ये हिस्टोरिकल डेज हम उठाए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डेज में होता क्या है, थोड़ा सा आप लोगों का 13 अप्रैल 1919 के बारे में जानते ही होंगे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इस पर थोड़ा सा देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ईयर वाले को हल करेंगे, या ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1919 को हम 1918 लिखेंगे,
1918 प्लस 13 अप्रैल, यही तो करेंगे। अब 1918 को फटाफट 4 ऐसे करिए, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 हो ही गया। अब बचा कितना 3, 300, 16 3 1900। अब कितना बचा 18। अब देखिए 18 में बटे 4 करिए, 4 चौक को 16, तो 4 लीप ईयर होंगे। अब 18 में से 4 घटाइए, कितना हो गया 14 ऑर्डिनरी ईयर हो गया। ठीक है, अब एक एक लाइन कम करते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब जो है प्रैक्टिस आप लोगों की बनती जा रही होगी। 400 में भैया 0 हो गया, 300 में 1 होता है, और यह जो है लीप ईयर है तो 4 दूना 8 प्लस 14। अब देखिए 8 1 9, 9 4 13, कितना हो गया 23 हो गया। ठीक, कितना हो गया कुल 23। अब इसको चलते हैं, देखिए अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक, जनवरी, फरवरी, ये मार्च, ठीक, और 13 अप्रैल, 13 अप्रैल है, इसको भी हिंदी लिखते हैं, 13 अप्रैल है। ठीक, हमने देखा जनवरी होती है 31 दिन की, फरवरी, अब देखिए फरवरी क्या है 2019 का है, फरवरी 2019 4 से नहीं कटेगा, यहाँ पे हो गया 28 दिन, मार्च हो गया 31 दिन। अब 13 अप्रैल है तो यहाँ पर 13 ही दिन होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, इसको थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं, अगली बार इस लाइन को और शार्ट कर देंगे। 31 का मतलब 7 चौक को 28, बचा कितना 3, ये हो जाएगा 0, 7 चौक को 28 3, इसमें 13 जोड़ लीजिए, 13 3 16, 16 16 3 19 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे प्लस हम 19 जोड़ देंगे, 9 3 12, 2 1 3 1 4, 42। अब 42 को 7 से भाग देंगे, 7 6 42। ठीक है, पूरा कट गया। ये देखिए रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब हुआ हम 42 बटे जब 7 किए तो जो रिमाइंडर था कितना आ गया 0, और 0 का मतलब क्या होता है संडे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संडे। ठीक है, तो जो 13 अप्रैल 1919 को क्या था भैया, यहाँ पर रविवार था, हिंदी में बता दें क्या था, रविवार का। जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस दिन क्या था, रविवार था। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये जो आगे वाला क्वेश्चन है 10 मई 1857, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है 1857 है, इसका मतलब हुआ आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ दौड़ी होगी कि 1857 मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, वह जो घटित हुई जो घटना 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, अब इस चीज़ में ये है कि इसको थोड़ा सा चेक करेंगे वह दिन कौन सा था, किस दिन हुआ था। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, यह देखिए 1857 है तो इसको 1856 प्लस 10 मई करेंगे, ऐसे 10 मई करेंगे। ठीक है, 1856 का मतलब हो गया 400 गुणे 4, 400 गुणे 4, 4 चौक को 16, फिर 256, 256 तो 200 प्लस 56। ठीक, 56 को क्या करिए, 56 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, तो इसमें 14 लीप ईयर हो जाएंगे, लीप ईयर प्लस जब 56 में से 14 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 56 में से 14 3 42। ठीक, 4 2 6 4 1 5, 42 ऑर्डिनरी ईयर बचेंगे। ठीक, अब हमने पढ़ चुके हैं कि नहीं 400 में भैया 0 ऑर्डिनरी डेज होते हैं, तो 0 गुणे 4 0 हो गया। 200 में कितना होता है 3 होता है, प्लस 14 गुणे 2 14, लीप ईयर में कितना होता है, जो एक लीप ईयर में 2 ऑर्डिनरी डेज, तो 14 लीप ईयर में 28 हो गया। अब यहाँ से 42 इधर से है, इसको जोड़ लीजिए, 28 3 कितना हो गया 31 प्लस 42 2 1 3 4 3 7 73 हो गया। ठीक है, अब क्या है 10 मई तक जाना है हमको। 1856 तो हमने कंप्लीट कर लिया, 1856 साल पूरा हो गया। अब 57 जब चढ़ा तो 57 में क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगी, फरवरी हो जाएगी, ठीक है, मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 10 मई, 10 मई। ठीक है, ये चीज़ है। जनवरी में क्या है 31 का महीना 31 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा ऑर्डिनरी एज
3 हो जाएगा। फरवरी 28 का है क्योंकि 1857 4 से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 28 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 चौको 28, मतलब से रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। मार्च में 3 होता है रिमाइंडर, अप्रैल में 2 होता है, यहाँ पे 10 मई है तो मई में जाने की जरूरत नहीं, 10 तक जाना है। ठीक, जोड़ लो, 10 2 12 3 15 3 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे 18 हम इसमें प्लस कैसे कर देंगे, 8 3 11 7 1 8 1 9, ठीक 91 हो गया। इसको 7 से डिवाइड करिए, 13 7 91। रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब होता है संडे। तो ये जो क्या था यहाँ पे संडे था भाई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उस दिन क्या था, संडे था। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और है, अगर आपके दिमाग में फीड हो गया है कि ये जो जनवरी फरवरी अप्रैल में मार्च लिख रहा हूँ, इस तरह से नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट ये लिखेंगे। ठीक, 10 मई क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 10, यहाँ से 18 जोड़ेंगे, यहाँ से ये भी कैलकुलेशन 60 हो जाएगी, ये तो 0 हो गया। और सीधे क्या करेंगे, 200 में कितना हो गया 3 और 14 दूना 28, ये लाइन मारेंगे ये लाइन मारेंगे। यानी अगर आपको कंसेप्ट पता हो गया है अच्छी तरह से तो एक लाइन लिखेंगे और इतना लिखेंगे, और ये सीधे 18 इतना लाइन लिखेंगे। यानी इस पूरे कैलकुलेशन को करने में 30 से 40 सेकंड ही लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो कैलेंडर के ऊपर था, पहला पार्ट था। अब जो अगला पार्ट बनाएंगे उसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ किस सन में पूछे गए हैं, तो जो उस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरा था वीडियो जो कैलेंडर पे था आधारित था। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।